हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के इस नए वीडियो में। तो आज का दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं आपको। तो दिया गया है, भूमि के एक तल बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर हमने इसको चित्र के माध्यम से समझाया है। ए बी हमने बनाया एक मीनार, इसको दे दो ए बी क्या है, ये मीनार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीनार। ए बी अगर एक मीनार है, ए बी के पाद बिंदु से यानी कि नीचे वाले पॉइंट से 30 मीटर की दूरी यहाँ पर एक सी बिंदु है, और सी से जब कोई ए को देखता है तो यहाँ पर जो सी पर कोण बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। इसको हमने नोट कर लिया। और यहाँ से तो अब हम क्या करेंगे, सवाल में लिखेंगे, हल कॉपी में डालेंगे और इसको लगाएंगे। तो यहाँ हल डालने के बाद लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। ये हम इतना लिख देंगे। ए बी को एक मीनार मान लेंगे। अब ए बी अगर मीनार है तो हम लिखेंगे कि बी सी इक्वल टू बी सी, बी और सी के बीच की दूरी 30 मीटर है। इसको लिख लेंगे 30 मीटर है, ये लिख लिया हमने। यहाँ पर जो एंगल सी बन रहा है, अगर हम इसको लिखें एंगल सी, तो एंगल सी जो बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री। इसको हम थीटा नाम भी दे सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा एंगल बन रहा है ये क्या हो रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब हम इसमें लगाएंगे समकोण त्रिभुज मानकर ए बी और सी, क्योंकि यहाँ पर बी पॉइंट 90 डिग्री है तो हम इसको समकोण त्रिभुज लिखेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें हम ऐसा लगाएंगे रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का, जो यह ए बी लंब है और बी सी आधार है। लंब और आधार को नोट करता हो तो लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो अगर हम इसमें लिखें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हमने लिख लिया। अब अगर थीटा यहाँ इस वाले एंगल से, तो इसके लिए लंब ये है, आधार ये है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, तो आप कहेंगे आधार है बी सी, तो बी सी लिखा जाएगा यहाँ पर बी सी। अब tan थीटा, तो हम लिखेंगे tan और थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू, लंब को ए बी माना हमने तो ए बी ही लिख लेंगे, ए बी बटे आधार है 30 मीटर, तो यहाँ 30 लिख लेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। tan 30 डिग्री जो एंगल होता है इसका मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर जहाँ लिखा है tan 30 डिग्री वहाँ 1/√3 पुट करेंगे। तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे 1/√3 तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर ए बी और बटे 30, ये लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी और √3 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर 30 से कम 30। तो अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30 ये है, और √3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा तो इधर आएगा, डिवाइड कर देगा, बटे में √3 हो जाएगा। हम ऐसे चाहें तो इसको आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि अंश और हर में क्या करें, √3 से मल्टीप्लाई, यानी कि इंटू करें, √3 ऊपर भी कर दें और √3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 30, √3 ऊपर आ जाएगा 30 और √3। और आपको पता है जब रूट का मल्टीप्लाई होता है, अंदर नंबर सेम हो, यानी 3 यहाँ रूट का मल्टीप्लाई, तो रूट हटा के नंबर को लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो अगर काटेंगे 3 1 कम 3, 3 धामा 30, तो ये बचेगा 10√3। अब ये आ जाएगा मीटर में आंसर। तो यानी कि ए बी क्या आया, ए बी इक्वल टू आ गया 10√3। और ए बी है क्या, ए बी मीनार है, तो मीनार जो ए बी है ये आ गया ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आ गई मीनार की ऊंचाई। यही पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट